Hello friends, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me your host Nitin. तो guys, आज करने वाले हैं एक बिल्कुल लेटेस्ट बाइक which has just hit the market by Suzuki Motorcycles India. That is the V-Storm SX. तो आज करने वाले हैं इस गाड़ी को रिव्यू, जानेंगे इस गाड़ी की क्या खासियत है, what is the speciality about this, and over a period of coming few weeks you'll also see us changing a lot of things in the pattern, and we are also gonna go ahead and make the video more viable for everyone. So let's start the video, but before I start it, would request you to please subscribe to the channel in case if you haven't done that, and if it is already done, please ensure to hit the bell icon so that you do not miss a video update. Thank you. Let's start off. तो दोस्तों आ गया हूँ फिर से सुजुकी पचौली सुजुकी गुड़गांव एंड V-Storm SX, द लेटेस्ट बाइक फ्रॉम सुजुकी इज हियर। तो पहले देखिए इस बाइक के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और उसके बाद फिर करेंगे इस बाइक के बारे में पूरी डिटेल्ड बात, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ से। फ्रंट की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा मडगार्ड है, दिस कम्स विद अ मैट ब्लैक लुक, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक विंगलेट आगे लगाया गया है। तो ये देख सकते हैं कि आप काफ़ी खूबसूरत सा विंगलेट है, और ये यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं स्ट्रेंथ वगैरह की भी बात करूँ तो ये बिल्कुल, अगर आप GSX 310 देखी होगी आपने, तो ये कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है। अगर टायर्स की बात करूं तो आगे की तरफ आपको 119 सेक्शन का टायर मिल जाता है, विच इज़ अगेन एन MRF मोटो ग्रिप, विच इज़ अ प्रीमियम टायर ऑफर्ड बाय MRF इन दिस सेगमेंट। उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो डिस्क दी हुई है 320 mm की डिस्क दी हुई है, जिसके साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हेडलाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली LED हेडलाइट्स दिए गए हैं, जिसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स हैं जिनकी पोजीशनिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई है, यानी कि आपको इंडिकेटर्स किसी भी तरीके का ऑड वन आउट नहीं लगता है। देन इफ़ यू मूव टुवर्ड्स little bit towards the middle of the bike, then what you notice is that the digital console has still been retained here। तो आप ये देख सकते हैं डिजिटल कंसोल यहाँ पे रिटेन किया गया है, जिसमें RPM मीटर है, फ्यूल मीटर है, गियर इंडिकेटर है, इसके साथ साथ यहाँ पे एवरेज है। इसी के अंदर इनबिल्ट नेविगेशन भी है, मिस कॉल अलर्ट का फीचर भी दिया गया है। तो अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं, ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, नाउ इट कम्स इनटू, अगर मैं ये मोड प्रेस करता हूँ तो ये देखिए पेयरिंग मोड आ जाता है। दिस इज़ द नेम ऑफ द ब्लूटूथ इन द बाइक, एंड आप इसको लगा सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेट हो जाएगी, और नेविगेट होने के साथ साथ आपकी ये जो बाइक है इसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मिस कॉल का अलर्ट भी मिलेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आगे जो वाइज़र दिया गया है काफ़ी
वेल बिल्ट और स्टर्डी दिया गया है, जो कि एक बाइक को बहुत ही स्पोर्टी लुक ऐड करता है। दूसरा, अगर हम इधर से थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये देखिए नकल गार्ड्स विच हैव स्टील इनबिल्ट इनसाइड देम। तो ये अगर आप देखें अंदर गौर से तो ये नकल गार्ड्स जो हैं इसके अंदर की साइड में यहाँ पे ये स्टील बिल्ट इन है। तो ये प्रैक्टिकली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराता है। हैंडल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है। देन कमिंग टू द फ्यूल टैंक, अब अगर आते हैं हम लोग इसके फ्यूल टैंक की तरफ, तो देन अगेन फ्यूल टैंक इज़ अराउंड 12 लीटर्स। तो अगर आप मान लें कि इस गाड़ी का माइलेज 35 से 40 के बीच में अचीव होता है इन ऑप्टिमम राइडिंग कंडीशंस, सो राइडर्स कैन गो अप टू 400+ kilometers in one fuel tank, which is a decent enough fuel tank capacity for a sport tourer segment bike. तो मुझे यहाँ पे कोई भी निराशा नहीं है। देन अगेन लेट्स टॉक अबाउट द स्विचिंग कंसोल। तो स्विचिंग कंसोल अगेन रिमेन्स द सेम, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न, so everything has been defined very well by Suzuki and the quality has still been maintained. अब आते हैं थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बाइक की तरफ। तो आप यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत अच्छी नोटिस करेंगे वो ये है कि फ्रंट राइडर के बैठने के लिए जो फुटरेस दिया है, आप उस पर देख सकते हैं कि ग्रिपिंग बहुत अच्छी दी गई है। इसको देने का बेनिफिट या कह सकते हैं कि फ़ायदा जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे आपको बाइक के ऊपर क्रॉल करना है, लीन करना है, खड़े भी होना है, तो ये आपके जूतों को ग्रिप बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। देन कमिंग टुवर्ड्स द सीटिंग, तो सीटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डुअल सीटेड पैटर्न है जो सुजुकी ने मेंटेन किया है। तो ये सीट जो है यहाँ से निकल सकती है, दिस इज़ रिमूवेबल, और इसके नीचे सामान आप रख सकते हैं। एंड एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि सीट, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीट इज़ वेरी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड कि अगर आप बाइक पे बैठे हैं और सडनली यू पिक स्पीड, तो यू हैव अ सपोर्ट फ्रॉम द बैक एज वेल, विच इज़ एक्चुअली अ गुड फीचर। देन अगर पिछले सेक्शन के टायर की बात करें तो देन अगेन दिस इज़ अ MRF Moto Grip tire which is being put in here, and this is a 140/17/17 140 सेक्शन का टायर है, जो कि यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है। एंड again it's an MRF Moto Grip which is again one of the most premium tires offered by MRF in this segment. पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रियर रैक भी मिल जाता है which is made up of aluminium which complements for the bike. So in case if you are riding for a longer period of time, तो आप यहाँ पे कुछ इसके ऊपर रख सकते हैं और उसके साथ आप यहाँ पे बंजी कॉर्ड वगैरह से बैग को टाई कर सकते हैं। सैडल को भी ग्रिप करने के लिए आप देखें तो आपको सैडल स्टे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस बाइक ऑलरेडी हैज़ अ सैडल स्टे ऑन वन साइड which is, you cannot call it exactly a sari guard because a sari guard in a sports bike does not complement. So if you are putting a bag on one side, then this can actually act as a saddle stay for you. Then अगर हम एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें डुअल मफलर एग्जॉस्ट आ जाता है, टू डुअल बैरल एग्जॉस्ट कह सकते हैं आप। देन if you look at the back, then again it's a 140 सेक्शन टायर विच इज़ 17 इंचेस, एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक विद ABS मिल जाता है यहाँ पे। सो ये तो हो गई स्टैंडर्ड बाइक की बात। अब अगर मैं बात करूँ कि what is the big change that this bike is offering, so the biggest change that this bike is offering is the ground clearance. Yes, you heard me right. The ground clearance is the very basic difference that this bike has over other bikes. Now what is that ground clearance? Let's go and check it out. So guys, now let's talk about the ground clearance of this bike, which you can see, which is good 205 millimeter. जो इस बाइक का लोएस्ट पोर्शन है that is 205 millimeter, which makes this bike an absolute pleasure to ride, and also I would say a very good off-roader. So what you will find the difference is that you take it on any terrains, you take it on any roads,
and this bike is definitely gonna give you a stunning performance. टायर ग्रिप्स देखिए, बहुत ही अमेजिंग टायर ग्रिप्स हैं. आपको किसी भी टेरेन पे, चाहे वो मडी टेरेन हो, चाहे वो स्टोनी टेरेन हो या फिर स्लज हो, दिस बाइक इज डेफिनेटली गोना बी अ गेम चेंजर. नाउ coming to the final verdict, what special this bike has, or what is the complete thing that this bike offers. See, this bike comes at around 2,50,000 rupees on road. That's what I think. So I think this bike is coming at a price point of 2,50,000 rupees on road, Gurgaon, which is absolutely a value for money proposition. Reason being, you might not have to spend so much on accessories, like you already have the knuckle guards installed in it. You also have a windshield here. Then the muffler exhaust is again very nice sounding, and then at the end, if you look at the engine, it's the same punchier engine with very mild tunings that has been given to this bike as compared to the Gixxer SF250. So the engine again is 250cc segment engine, but it has been fine-tuned to an extent where it gives you a better performance in terms of ergonomics, in terms of other things. And then there is one more thing which I would like to tell you here. This bike also has a piston differentiation. Now when I talk about the piston differentiation, what is piston differentiation? It has a printed side skirting piston which gives lesser friction and gives a better performance on road as well as off-road. Now lastly, coming on to the sound of the bike, let's hear the sound and see how does this bike sounds. So again, so that was the sound of the bike, which is quite enthralling, and then I would say that this bike definitely is a value for money proposition. So anyone out there on the roads looking to go ahead and explore some tourer bikes, then definitely you can look at V-Storm SX, and it's definitely gonna be a game changer in this industry. Now this bike is offered in 3 variants. One is a yellow, one is a red, and then one is a black. So these are the only 3 colors that are available: yellow, black and red. So these are the 3 colors which this bike is available in at the moment. So guys, that was my verdict about V-Storm SX 250. Please do let us know about your comments about this bike in the comment section, and if there is anything that you would like us to quickly cover, please do let us know, and we'll be more than happy to help you with this. So with this note, this is me, Nitin and Vivek, signing off from 4Vlogs for the day. See you in another video another time. Thank you.